ये किसानों की नाराजगी तो आपके उम्मीदवारों को झेलनी पड़ रही है कई जगहों नायाब पर। सिंह सैगनी जा पा रहे हैं अपने जगहों। मैं उत्तर और इस वजह से लडवा जो सीट गए हैं, नहीं पहले सवाल तो सुन लीजिए ना। मुझे पता है कि आप दोनों को जुगलबंदी में एंकर की अब जरूरत है नहीं, आप लोग अपना अपना अच्छा बात करते हैं, माइक की भी जरूरत नहीं, लेकिन प्रश्न सुनिए कि आपके उम्मीदवारों को बहुत रेजिस्टेंस का, विरोध का सामना करना पड़ रहा है जब वो चुनाव प्रचार के लिए अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। कई जगहों पर लोग उनकी एंट्री नहीं होने दे रहे हैं। ये चैलेंज किसानों वाला बहुत बड़ा है आपके लिए। और साथ ही आपने कहा नायब सिंह सैनी आपके सबसे बड़े पहलवान हैं, तो अनिल विज कितने बड़े पहलवान हैं? मैं बता राव इंद्रजीत सिंह आपके वो कितने बड़े पहलवान? आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन क्योंकि मेरी साथी ने कुछ प्रश्न उठाए हैं, बात मैं केवल हरियाणा की करूंगी, लेकिन इजराइल क्या कोई नया डिस्ट्रिक्ट है क्या हरियाणा में? है चाइना कोई नया डिस्ट्रिक्ट है क्या हरियाणा में? मैंने तो रिपोर्ट कार्ड, सेना की बात, हरियाणा के जवानों की बात हो रही थी। यही मर्यादा टूटने लगती है। वो आदत से मजबूर है। वो क्या हिट विकेट हो जाती है, बॉल में करने आता हूं उससे पहले क्लीन बोल्ड। अरे भाई इंतजार करिए भाई। तो तालियां बता रही थी, क्लीन बोल्ड कौन हुआ आप या मैं? चलिए, जनता है, तालियां आपने बजवाई, वोट हम ले लेंगे, दिल जीतने का हुनर तो हमारा है। अरे ठीक है, चलिए। हाँ देखिए, नहीं हम क्यों परेशान होंगे भाई, हम तो आपको ये बता। हाँ, सबसे पहले इन्होंने कहा भागना, कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलना, भागना है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं मेरी साथी प्रवक्ता पद से हटा ना दी जाए, क्योंकि अमेठी से वायनाड तो कोई और भाग गया था। और कहा जाएगा जब आती है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, उड़ जाता है राहुल गांधी। उड़ गए, वायनाड चले गए, इसलिए भागना मत बोला करिए, ये थोड़ा करेक्शन है। दूसरी बात, इन्होंने बताया चाइना पे, मैं तो हर मंच पे आके पूछता हूं ये बात, और मैं हरियाणा का रिपोर्ट कार्ड रखने के बाद ये बात कर रहा हूं कि एमओयू साझा किया, इलू इलू कर रहे थे राहुल गांधी जब इनकी सरकार थी 2008 में चीन के साथ, और उसके बाद आज तक सार्वजनिक नहीं किया कि उसमें लिखा क्या है। मैं तो कहूंगा अगर हिम्मत है राहुल गांधी में, उसे सार्वजनिक कर दें। तीसरी बड़ी बात, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं, और फिर रिसर्च करके आया हूं, अब मैं बताता हूं। ताली ताली, अरे ताली मत, जख्म लग जाएगा, मत करिए, अभी लड़ बैठेंगे। सुनिए क्या होता है रिपोर्ट कार्ड, अब आपको मैं बताता हूं वादों का क्या है। बहस करना आपके बस की बात नहीं है ना। अंजना जी देख रही हैं, सीरियस बहस आपसे होती है। चलिए, ऐसा होता है कि सीरियस मैं कब होता हूं मैं आपको बताता हूं, जब मेरे सिख भाई को कहते हैं ना कि भारत में पगड़ी नहीं पहन सकते, इतना सीरियस होता हूं कि राहुल गांधी को उखाड़ के फेंक दूं। लेकिन एक बात और बताऊं, जिस तरह की भाषा बोली जाएगी, किसी नेता के लिए मत बोलिए ना, फिर वो आपके पीएम के लिए बोलेंगे। हाँ। मेरे भारत में, हमारे पीएम के लिए, मेरे भारत में कोई ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जो सिख। फिर मैं बोलूंगी तो मुझे भाषा मैंने आपत्ति कर दी, अब आप क्या चाहती हैं? माइक छीनी जाए। बीच में कौन बोला? अंजना जी एक मिनट, आपने रेगुलेट किया, मैं बीच में इनके बोला। कमजोर खिलाड़ी कौन? चलिए वापस टॉपिक पे आइए प्लीज। एक दूसरे पर बताता हूँ, रिपोर्ट कार्ड इनका भी दे दे। वादों का क्या है, वादे करते हैं, वादे टूट जाते हैं। आया हूं कुछ तो लेके जाऊंगा, क्राइम मास्टर गोगो शक्ति कपूर आता था, वैसे ही कांग्रेस पार्टी है। अब आप सुनिएगा, देखिए इनके वादे ये हैं, इन्होंने कहा एमएसपी देंगे, जो वादे अभी किए हैं। 2006 से 2014 तक स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पड़ी रही, इन्होंने एमएसपी नहीं दी। दूसरा, इन्होंने कहा कास्ट सर्वे कराएंगे, आप देखिएगा 7 वादों में ही है। कर्नाटका में कास्ट सर्वे होके पड़ा हुआ है, और डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया आपस में लड़ रहे, कैसे? कह रहे कास्ट सर्वे भैया सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, अगर आप कर्नाटका में नहीं कर सकते तो हरियाणा में कैसे करेंगे? आप बताइए अंजना जी। तीसरा वादा इन्होंने क्या, बिजली 300 यूनिट मुफ्त देंगे। कर्नाटका में भी ऐसे ही खोखला वादा एक करके आए थे, आप चेक कर लीजिएगा, और वहां पे बिजली का रेट इन्होंने बढ़ा दिया। चौथा, इन्होंने कहा महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह देंगे। हिमाचल में इन्होंने कहा था 1500 रुपए देंगे, वहां तो सब महिलाओं को दिया नहीं, लेकिन हाँ वहां का जो बजट था उसको हिला दिया, बैंकरप्ट कर दिया उस प्रदेश को, सैलरी नहीं मिल रही जो सरकारी वहां पे कर्मचारी है। और अंत करूंगा, कह रहे हैं ओपीएस लाएंगे, यही कहा है ना। अरे भैया ओपीएस लाओगे, हिमाचल में लाए हो, हिमाचल में जब लाए हो तो वहां का बजट हिला के इन्होंने पूरे को प्रदेश को हिला दिया। ये इनके मैंने वादे इसलिए बताए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं, लेकिन जनता बड़ी समझदार है, वो जान गई है कि कमल के फूल पर ही मुझे मोहर लगानी है। और अनिल विज, अनिल विज ये वाले पहलवान क्या कर रहे हैं? और वो कह रही है अग्निवीर पर आप यू टर्न लेंगे, ये कह रही हूँ। देखिए यू टर्न केवल राहुल गांधी ने लिया है, बात कर रहे हैं पिछड़ों की,
और उन्होंने राजीव गांधी को ही नहीं सुना क्या कहते थे, इंदिरा गांधी क्या कहती थी उन्होंने सुना नहीं, जवाहरलाल नेहरू को नहीं सुना। मंडल कमीशन रिपोर्ट को रोकने वाला कौन है? राजीव गांधी है। पिछड़ों की बात करते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना देते, पिछड़ा नहीं बना पाए। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है पिछड़ों का तो वो कांग्रेस पार्टी है। अग्निवीर पर यू टर्न नहीं लेंगे, सवाल ही नहीं उठता है। और जो बेहतरी के लिए होगा, जैसे मैंने आपको बताया, जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो लोग उनके लिए एक रिजर्वेशन रखेंगी और भाजपा शासित राज्यों में ये लागू होने लगा है। उसी तरह से हरियाणा ने कहा है, गारंटी है सबको नौकरी मिलेगी जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ठीक है सुप्रिया जी, देखिए 3 राज्यों में अभी आपकी सरकार है, आपके नए अध्यक्ष आने के बाद अब ये यहाँ पर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो इसको कितना बड़ा क्रेडिट की बात होगी, या राहुल गांधी के नेतृत्व की वजह से सब कुछ हो रहा है ये कहा जाएगा, या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी इस सरकार के खिलाफ भारी पड़ेगी? नहीं, क्रेडिट आप ना देना चाहिए वो अलग है, हिंदुस्तान की जनता तो क्रेडिट दे रही है। 400 का ढोल ताशा तो हमने सुना था ना, 400 पार 240 पर पटक दिया इस देश की जनता ने। और क्यों पटक दिया? क्योंकि राहुल गांधी ने इस देश के संविधान को उठा लिया था, और इस देश के संविधान को उठाने के बाद इस देश की जनता ने कहा इसके साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। असलियत तो ये आप क्रेडिट ना देना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा अपना मानना है कि यहां पर कुछ बड़ी बड़ी बातें बोली गई, पहले मैं उस पर जवाब दे देती हूं। यहां पर बोला गया अमेठी से चले गए, तो वडोदरा से जब मोदी जी भाग गए थे तो भगोड़े थे क्या? मैं जानना चाहती हूं। वडोदरा से भाग कर ही तो वाराणसी आए थे, भगोड़ा थे क्या? ये पूछना पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने तो नरेंद्र मोदी जी से तमाम गुना ज्यादा वोट से रायबरेली जीत लिया। नरेंद्र मोदी तो 12,000 से ट्रेल कर रहे थे अजय राय जी से, उस पर मेरा मुंह मत खुलवाइए। देखिए अंजना जी, ऐसा है कि ये हमारा खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है, ये हरियाणा के लोगों की हक की बात है। और हरियाणा के लोगों के जब हक की बात आएगी तो जरूर सवाल पूछा जाएगा कि आपने किसानों का, आपने हरियाणा का, आपने जवानों का और पहलवानों का क्या किया। और क्योंकि इन्होंने 3 बार सिखों का नाम लिया है तो मैं एक बात बोलना चाहती हूं, इतना लंबा मैंने सुना। इस देश का प्रथम सिख प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह हुए, उनके लिए, और बड़े विश्वविख्यात अर्थशास्त्री थे, पढ़े लिखे थे, बिना पीआर तंत्र के, बिना एजेंसियों के माइक के लोग उनको अपना गुरु बनाते थे, राजनेता तक, बराक ओबामा से लेकर एंगेला मर्केल तक। उस सिख प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी ने क्या क्या कहा, वो 5 बातें मैं बता देती हूं, फिर सिखों के सम्मान की बात करेंगे। वो रेनकोट पहनकर नहाते हैं, इतना घटिया बयान नरेंद्र मोदी ने इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के लिए दिया। उनके बयानों को काट छाट करके आप उनकी देशभक्ति पे सवाल उठाते हैं। असलियत यह है कि इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, इतने विश्वविख्यात व्यक्ति को आप रिमोट कंट्रोल कहते हैं। असलियत यह है कि जब नए नए प्रधानमंत्री बने थे सरदार मनमोहन सिंह, 4 जून 2004 की बात है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वो मोशन ऑफ थैंक्स बोलना चाहते थे। बीजेपी ने इतना उपद्रव मचाया कि उस सरदार को बोलने नहीं दिया गया। और असलियत यह है कि सरदारों की शालीनता को भंग करके, उनके नाम को अपभ्रंश करके ये आज तक बोलते हैं। मनमोहन सिंह आप बोलेंगे और आप सिखों के सम्मान की बात करेंगे। एक सिख पगड़ी पहन के वेस्ट बंगाल में आपके नेताओं को रोक रहा था, और तब आपके नेताओं ने उसको खालिस्तानी कहा था। वीडियो हर जगह मौजूद है। आप माफी मांगिए पहले इस देश के सिखों से जो आपने किया है। मेरा मुंह मत खुलवाइए सिखों पर। हरियाणा में है, एक मिनट, हरियाणा में, हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा के 2 लाख सरकारी पद खाली हैं। हरियाणा में 38% बेरोजगारी है। चौगुनी हो गई बेरोजगारी हमारे शासनकाल और आपके शासनकाल में। हरियाणा में हर चीज का घोटाला है, इंक्लूडिंग फसल बीमा और मेट्रो का रूट बदलने तक का। हरियाणा का आपने ये हाल किया है कि गुरुग्राम और न्यू जैसी जगहें जल रही हैं। ये हाल किया है कि प्रधानमंत्री के घर से दूर 20 किलोमीटर फरीदाबाद पर आक्रमण होता है किसी पर। हरियाणा की बात आप कहां कर सकते हैं? हरियाणा आपको अलविदा कहेगा। अब आपको यह सोचना है कि नायाब सिंह सैनी को, अनिल विज को, राव इंद्रजीत सिंह को, खट्टर जी को, रामविलास शर्मा जी को कैसे संभालना है। और एक मिनट आंकड़ा यहां की जनता के लिए दे देती हूं, तो सब हरियाणा के लोग मुझे लग रहे हैं। 63 लोगों ने इस्तीफा दिया है बीजेपी से, 1-2 नहीं, 63 लोगों ने। और उसमें इनकी ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, इनके किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शामिल हैं। तो अपना घर संभल नहीं रहा है, दूसरों की बातें करनी है। हरियाणा पे बात कर नहीं पा रहे, यहां की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे।